बंदा अगर रिड्यूस कर रहा है उसमें उसका खाने का स्टाइल और एक बंदा गेन कर रहा है उसमें उसका खाने का स्टाइल, ये बड़ा डिफरेंट होता है। कैलोरीज का डिफरेंस हो जाता है उसमें। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं वकास तारक और नवीद साहब के साथ, जो कि बड़े जाने माने बॉडी बिल्डर हैं पूरे पाकिस्तान के भी, और बेसिकली ये गुजरांवाला से हैं। इनसे मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं जिनके अगर हमें जवाब दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कैसे हैं वकास भाई? अल्हम्दुलिल्लाह नवीद भाई ठीक है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा नवीद भाई, सबसे ज़्यादा आपके पेजेस पे और आपके टिकटॉक पे सवाल ये होता है, मुझे डाइट बताओ, डाइट बताओ। हर अब ये बताएं कि हर बंदे को डाइट बताई जा सकती है? हर बंदे के लिए डाइट सेम होती है? हर बंदे की डाइट सेम नहीं होती, मतलब जैसे हर बंदे का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, ऐसे हर बंदे की डाइट सेम नहीं होती। ये बात इन्होंने बिल्कुल बड़ी सही कही है कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, देखिए अगर वो सेम नहीं है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी डाइट भी सेम रिकमेंड की जाए। अगर एक बंदा 60 किलो वाला और एक बंदा 100 किलो वाला है तो उसकी तो नीड सेम कभी भी नहीं होगी है। तो इसलिए ये जितना उसका डिफरेंस होगा ना उतना डाइट में भी ज़रूर डिफरेंस होगा। हाँ, समटाइम ये हो सकता है कि आपकी खाने वाली चीज़ें सेम हो सकती हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी और उनको खाने का स्टाइल ये सेम नहीं हो सकता, और ये बड़ा मैटर करता है आपके गोल के ऊपर भी। क्या ख्याल है आपका? मतलब कि गोल अब एक बंदा रिड्यूस कर रहा है, उसमें 60 किलो बंदा रिड्यूस कर रहा है या 70 वाला या 80 वाला या 100 वाला, कोई भी बंदा अगर रिड्यूस कर रहा है उसमें उसका खाने का स्टाइल और एक बंदा गेन कर रहा है उसमें उसका खाने का स्टाइल, ये बड़ा डिफरेंट होता है। कैलोरीज का डिफरेंस हो जाता है उसमें, तो वो इस वजह से डाइट सेम नहीं हो सकती। अच्छा, मर्द और औरतों की भी डाइट में सिमिलैरिटी नहीं आ सकती? मतलब कि एक मर्द है उसकी 70 kg वेट है और औरत है उसका भी 70 kg वेट है, तो उनके भी डाइट प्लान में सेम तो नहीं कर सकते ना? उनके मसाइल डिफरेंट हैं दोनों के। हाँ, ये मतलब जो देखे ना, जो मतलब मर्द हजरात जो डाइट करते हैं वो थोड़ी सी मतलब कहने के स्ट्रिक्ट भी हो सकती है, तो औरतें वो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर सकती। और इसमें बड़ी एक मेन चीज़ पता क्या है, वो ये है कि ख़वातीन का जो काम करने का क्राइटेरिया है या जो स्टाइल है, उनका हार्ड वर्क सबसे पहले जो डिपेंड करती है ना, जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी डेली की रूटीन। अब औरतों की डेली की रूटीन और मर्दों की डेली की रूटीन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, तो उसी हिसाब से फिर उनकी कैलोरीज की नीड भी होती है। अब मिसाल के तौर पे एक लेडी है वो रिड्यूस करना चाह रही है, उसकी कैलोरीज की इनटेक, और एक मर्द है वो रिड्यूस करना चाह रहा है और उसकी कैलोरीज की इनटेक, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और रीज़न क्या है? क्योंकि मर्द ने सारा दिन हार्डवर्क करना है, मतलब ख़वातीन भी माशाल्लाह बड़ा हार्डवर्क कर रही है। मेरा हार्डवर्क करने से मतलब मुराद ये है कि भारी काम, वजनी काम, ज़्यादा काम, समझ रहे हैं आपको, मतलब जितने भी बाहर के काम होते हैं भाग दौड़ करने वाले, तो इस वजह से आपकी कैलोरीज का भी डिफरेंस होता है। चाहे कि दोनों रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मर्दों को चाहे रिड्यूस कर रहे हैं और उनकी इनटेक जो डेली बेसिस की वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है बनिस्बत औरतों की है, क्योंकि औरतों का जो भागने दौड़ने का काम है वो उस हिसाब से नहीं है जैसे मर्दों का होता है। तो इसलिए औरतों की कैलोरीज की जो इनटेक है वो थोड़ी सी कम भी होगी तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर मर्द कैलोरीज कम करेंगे, जैसे कि औरतों की हम बात कर रहे हैं, औरतों से भी कम कैलोरीज रखेंगे तो वो उनके लिए डेंजर हो सकता है, कमजोर हो सकता है, कमजोर हो सकता है आप किसी भी टाइम, क्योंकि आप काम भागदौड़ चल रही होती है आपकी, सुबह से शाम तक काम काज ऐसे बाहर के होते हैं, किसी भी जगह पे गिर सकते हैं, आपका बीपी लो हो सकता है, आपका शुगर लो हो सकता है, तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं।